नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जबरदस्त विषय पर बात करेंगे। मई 2026। ये महीना पूरे भारत में एक विशाल बदलाव और सत्ता परिवर्तन के दौर के रूप में दर्ज हो गया है। राजनीति के गलियारों से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हमने कुछ ऐसे ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं जिन्होंने बरसों पुरानी स्थापित विरासतों को झकझोर कर रख दिया है। सच कहें तो ये एक ऐसा समय है जिसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी वर्चस्व हमेशा के लिए नहीं होता। इस पूरे माहौल को देखते हुए सबके दिमाग में एक ही बड़ा सवाल आता है। जब किसी एक लंबे और स्थापित युग का अंत होता है तो आखिर होता क्या है? हम अक्सर देखते हैं कि जो भी सिस्टम या व्यवस्थाएं किसी एक बहुत बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति के इर्द गिर्द बनी होती हैं, उन्हें कभी ना कभी इस दिन का सामना करना ही पड़ता है, जब पुरानी व्यवस्था चरमराने लगती है और बदलाव एकदम तय हो जाता है। आज हम इसी बदलाव को बहुत करीब से समझेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले 2026 में देश भर में हुए बड़े चुनावी बदलाव, उसके बाद बंगाल के राजनीतिक किले का पतन, फिर वहां का नया राजनीतिक परिदृश्य। इसके बाद हम खेल की दुनिया का रुख करेंगे और थाला यानी MS धोनी के करियर के अंतिम पड़ाव पर बात करेंगे। और अंत में इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए दिग्गजों की सीमाओं को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से 2026 में बदलते समीकरण। इस महीने देश के अलग अलग राज्यों में कई वर्षों से स्थापित सत्ताओं को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस बदलाव को जरा यहाँ देखें। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत दर्ज की, तमिलनाडु में TVK ने सत्ता हासिल की, केरल में UDF और असम में भाजपा ने अपनी जगह बनाई, जबकि पुडुचेरी में NDA का दबदबा रहा। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कैसे इस बार नए दावेदारों ने पुराने दिग्गजों की जड़ों को पूरी तरह से हिला दिया है। दूसरा भाग है एक किले का पतन। आइए सीधे पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चलते हैं, जहां वास्तव में सत्ता का एक बहुत ही ऐतिहासिक हस्तांतरण हुआ है। इस बदलाव के पैमाने को समझना है तो जरा इस नंबर पर गौर करें। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 206 सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है। भाजपा की इस विशाल जीत के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया है। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि पिछले एक दशक से TMC की सबसे बड़ी ढाल दीदी की अपनी व्यक्तिगत बेदाग छवि थी। पहले जब भी स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार या कट मनी के आरोप लगे तो मतदाताओं ने उम्मीदवार नहीं देखे, सीधे ममता बनर्जी को वोट दिया। लेकिन 2026 आते आते ये रणनीति अपनी सीमा तक पहुंच गई। पार्टी मशीनरी पर लगे सिंडिकेट के आरोपों और दीदी की छवि के बीच का जो अंतर था वो अब खत्म हो गया और ये सबसे मजबूत ढाल टूट गई। दरअसल इस मजबूत गढ़ के कमजोर होने के पीछे कई खास कारण रहे हैं। स्रोतों के मुताबिक अगस्त 2024 के RG कर मेडिकल कॉलेज मामले की हैंडलिंग ने प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधे सवाल खड़े किए। इसके साथ ही केंद्रीय कल्याण निधियों को लेकर लंबा विवाद रहा, जिसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा और जंगल महल जैसे क्षेत्रों में भारी आदिवासी कुर्मी आक्रोश भी देखने को मिला। इन सभी चीजों ने मिलकर पार्टी की पकड़ को कमजोर कर दिया। हमारा तीसरा भाग है बंगाल का नया राजनीतिक परिदृश्य। 15 साल बाद हुए इस महाबदलाव के बीच राज्य अब एक नए दौर में है और देखना यह है कि आगे क्या होता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15,114। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो मतों का अंतर है जिससे भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके अपने ही सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर में हरा दिया है। भवानीपुर में ऐसा नतीजा आना इस राजनीतिक बदलाव की असली गहराई को दिखाता है। चूंकि चुनाव से पहले भाजपा का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, इसलिए अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि कमान किसे मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष के मुख्य नेता रहे हैं। फिर समीक भट्टाचार्य हैं जो अपने बूथ प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। दिलीप घोष की जमीनी पकड़ काफी मजबूत है। रूपा गांगुली की शहरी क्षेत्रों में अच्छी अपील है और अग्निमित्रा पॉल के रूप में एक नया चेहरा भी सामने आ रहा है। इस बड़े फेरबदल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से एकदम सटीक तरह से समझा जा सकता है। उन्होंने अपने विजय भाषण में कहा, बांग्लाए परिवर्तन होएछे, यानी बंगाल में बदलाव आ गया है। ये साफ तौर पर TMC के सत्ताकाल के एक निश्चित अंत को दर्शाता है। लेकिन क्या सिर्फ राजनीति में ही ऐसा हो रहा है? चलिए इसे एक और जगह देखते हैं। क्या इसी तरह का एक और लंबा शासन बिना किसी शोर शराबे के खत्म होने की कगार पर है? कोलकाता की राजनीतिक पिच से निकलकर अब हम सीधे चलते हैं चेपॉक की क्रिकेट पिच पर। भाग 4, थाला का गोधूली काल।
यहाँ हम देखेंगे कि कैसे 44 साल के क्रिकेट लेजेंड MS धोनी फिलहाल अपनी शारीरिक सीमाओं से जूझ रहे हैं और उनका ये IPL सीजन पूरी तरह से अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। इस बात को समझने के लिए इस घटनाक्रम पर गौर करते हैं। मार्च 2026 में प्री सीजन ट्रेनिंग के दौरान धोनी के पिंडली में एक खिंचाव आ गया था। शुरुआत में ये नॉर्मल लगा, लेकिन हफ्तों बाद भी वो केवल एक हल्की रूटीन और रिहैब ही कर पा रहे थे। और फिर 30 अप्रैल 2026 आते-आते स्थिति ये हो गई कि उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। उनकी चोट और वापसी को लेकर जो ये अजीब सी शांति छाई है, वो फैंस के लिए बहुत ही असामान्य है। CSK के लिए ये सिर्फ एक प्लेयर का बाहर होना नहीं है, उनके पूरे सिस्टम का एक कोर रणनीतिक हिस्सा गायब है। मैदान पर उस परफेक्ट गेम मैनेजमेंट की कमी साफ दिखती है। स्टंप्स के पीछे उनकी बिजली जैसी तेज विकेट कीपिंग का ना होना भी खलता है। और सबसे बड़ी बात, विरोधियों पर जो उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता था, वो अब गायब है। एक बहुत बड़ी रणनीतिक शून्यता पैदा हो गई है। हालांकि अगर ये सच में उनकी आखिरी IPL उपस्थिति होने वाली है, तो इमोशनली इसे चेन्नई में ही होना चाहिए। MS चिदंबरम स्टेडियम यानी चिपॉक से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता, जहां एक नियंत्रित विदाई मैच के जरिए इस अविश्वसनीय विरासत को विराम दिया जा सके। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, दिग्गजों की सीमाएं। अब हम इन दोनों एकदम अलग-अलग कहानियों को आज की चर्चा के मुख्य विषय से जोड़ते हैं। एक राजनीति है और दूसरा खेल। इन दोनों स्थितियों की तुलना करना बहुत दिलचस्प है। ममता बनर्जी का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह से केंद्रीकृत था और केवल उनके चेहरे से जुड़ा था। जब उनका प्रभाव कमजोर पड़ा तो पूरी मशीनरी हिल गई। दूसरी तरफ MS धोनी CSK की पहचान और रणनीति का एकदम आधार रहे हैं। उनके बिना टीम एक स्पष्ट कमी से जूझ रही है। दोनों ही मामलों में पूरी व्यवस्था एक ही प्रभावशाली शख्सियत पर टिकी थी और अब दोनों ही एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। स्रोत लेख का ये कोट इस माहौल को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करता है। ये सीजन किसी अन्य सीजन जैसा नहीं लगता, ये अंतिम अध्याय जैसा लगता है। बदलाव की यह हवा हर तरफ साफ महसूस की जा सकती है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, जो सिस्टम किसी एक महान दिग्गज के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं, वो बदलाव के उस अपरिहार्य दिन का सामना कैसे करते हैं? जब वो इकलौता मजबूत स्तंभ पीछे हटता है तो आगे क्या होता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें विरासत और भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।